हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज कॉर्नर। मूवी की शुरुआत में हम एक हेजल नाम की औरत को देखते हैं जो अपना रेस्टोरेंट चला रही होती है। ये रेस्टोरेंट टाउन का सबसे क्लोजेस्ट रेस्टोरेंट है, इसलिए मोस्टली यहाँ पर सारे आस पड़ोस के लोग आया करते हैं और इसीलिए हेजल का ये रेस्टोरेंट काफी अच्छी तरह से चल रहा था। हेजल की एक छोटी बेटी भी है जिसकी उम्र 19 साल है, जिसका नाम जोई है। जोई अपनी मॉम हेजल से कहती है कि उसे कॉलेज के लिए फीस चाहिए, लेकिन उसकी मॉम उसे पैसे देने से मना कर देती है और इसीलिए जोई हेजल को सुनाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मॉम, आपकी इन्हीं आदतों की वजह से मुझे आपके साथ रहने का मन नहीं करता। ये सारी बातें सुनकर हेजल जोई से कहती है कि जिस दिन तुम्हारा मन करे तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम काउंटर संभालो। और तब हम देखते हैं कि उनके रेस्टोरेंट में एलाइट नाम का कोई इंसान आया है जिसने खाना तो खा लिया है, लेकिन उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है। ये सुनकर जोई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम खाने के लिए कैसे चले आए। वो ये भी कहती है कि चाहो तो भीख मांगकर अपने खाने के पैसे को जमा करा दे। इतने में वहाँ पर हेजल भी आ जाती है जो जोई को डांटती है और कहती है कि कस्टमर के साथ ऐसे नहीं बोलते, और जोई को दूसरी टेबल संभालने के लिए बोल देती है और खुद इस इंसान से बातें करती है। तब एलियट हेजल को बताता है कि जब वो बाहर में था कि तब उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और इसी बात का फायदा देखकर चोरों ने उसके पैसे चुरा लिए। क्योंकि मैं इस सिटी में नया हूँ इसलिए मुझे कोई जानता भी नहीं है और मुझे काम की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पर हेजल एलियट से कहती है कि क्या तुम हमारे रेस्टोरेंट के बर्तनों को धो सकते हो। एलियट को काम की भी जरूरत थी इसलिए वो इस समय हाँ कर देता है। हेजल कहती है कि अगर तुम्हारा काम खत्म हो जाता है तो तुम चाहो तो इस रेस्टोरेंट में रह भी सकते हो, यानी एलियट के लिए खाने और रहने की व्यवस्था बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड ट्रेविस के साथ घूम रही होती है। जोई ट्रेविस से माफी मांगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई। इस पर ट्रेविस कहता है कि मुझे कैसे भी करके पैसे चाहिए और तुम मुझे पैसे ला कर दोगी। इस पर जोई कह देती है कि मैं कोशिश करके देखूंगी। इसके बाद ट्रेविस उस जगह से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलियट बाथरूम में नहा रहा है और हेजल कॉफी पीते हुए उसे देख रही होती है और तब वहां पर जोई आती है। वो हेजल से कहती है कि जिस इंसान ने अपने पैसे के लिए पे नहीं किया है उस इंसान को आपने काम दे दिया है, आपको उसे इसी वक्त घर से बाहर निकाल देना चाहिए। हेजल कहती है कि उस इंसान के पास कुछ भी नहीं था और इसलिए मैंने उस पर तरस खाकर उसे नौकरी और रहने की जगह दे दी। जो ये सारी बातें सुनती है और फिर अपनी मॉम से फिर से पैसे मांगती है, लेकिन इस बार भी हेजल उसे पैसे देने से मना कर देती है। ये सुनकर जोई वहां से जाने लगती है, लेकिन हेजल उसे आवाज देते हुए कहती है कि शाम को जल्दी आ जाना क्योंकि शाम को रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा होती है। लेकिन जोई कोई भी जवाब नहीं देती और अपने बॉयफ्रेंड ट्रेविस के साथ निकल जाती है। हेजल भी ज्यादा देर फ्री बैठ नहीं सकती थी, इसलिए वो फिर से अपने रेस्टोरेंट की तरफ चली जाती है और वहां पर लोगों को खाना वगैरह देने लगती है। और तभी थोड़ी देर बाद जोई उस रेस्टोरेंट के अंदर आती है। जोई ने एक बड़ा काला चश्मा पहना हुआ था जो हेजल को बहुत अजीब लगता है क्योंकि जोई कभी भी चश्मे नहीं पहनती थी। और तब वो जोई के चेहरे से चश्मा उतारती है तो वो देखती है कि जोई के चेहरे पर बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। इस पर जोई हेजल को बताती है कि ट्रेविस की गलती की वजह से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उसे ये चोट लग गई। जोई ये भी कहती है कि प्लीज आप ट्रेविस से कुछ नहीं कहेंगी। हेजल कहती है कि ठीक है, एक काम करो कि तुम काउंटर को संभालो, मुझे जरूरी काम है, मैं बाहर जाती हूँ। जिसके बाद हेजल अपने ट्रेलर के अंदर जाती है और अपने एक बॉक्स को खोलकर उसमें से गन निकाल लेती है। यानी हेजल कोई ऐरी गैरी लेडी नहीं है, यानी कुछ है जो हेजल सबसे छुपा रही है। वहीं हम ट्रेविस को देखते हैं जो एक गैराज में अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था और तब वहां पे हेजल आती है जो ट्रेविस से कहती है कि साइड में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ट्रेविस कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, जो भी बात करनी है सबके सामने करो। हेजल ट्रेविस से कहती है कि सच सच बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। ट्रेविस कहता है कि ये तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और इसलिए उसको चोट लग गई थी, लेकिन हेजल को उसकी बात पर एक भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। इसलिए वो पहले तो ट्रेविस को मारती है और उसकी नाक तोड़ देती है और उसे बांधकर एक सुनसान जगह पर ले आती है
और एक गड्ढे में धक्का दे देती है और उससे कहती है, मुझे तुम पर पहले ही डाउट था और अपनी जान बचाना चाहता है तो जल्दी से अपने मुंह से सच बोल डाल। इस पर ट्रेविस कहता है कि प्लीज मुझे माफ करो, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो बस एक एक्सीडेंट की वजह से जोई को चोट लग गई। वहीं दूसरी तरफ जोई भी काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि उसके पास ट्रेविस की ना तो कोई कॉल आई थी ना ही कोई मैसेज। वो बार बार ट्रेविस को मैसेज करती है और कॉल भी, लेकिन ट्रेविस अभी ऐसी परिस्थिति में नहीं था कि वो जोई को कोई भी रिप्लाई दे पाए। तब जोई अपनी मॉम से जाकर पूछती है कि आपने ट्रेविस के साथ क्या किया, ना तो मेरी कॉल्स को रिसीव कर रहा है ना ही वो मेरे मैसेज को सीन कर रहा है। हेजल इन सारी बातों पर कहती है कि मैंने तो बस ट्रेविस को समझाया है, वो भी बड़े प्यार से। इस बात पर ट्रेविस ने उससे कहा कि वो जल्द ही इस शहर को छोड़कर चला जाएगा। ये बात सुनकर जोई कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इतने बड़े बिजनेस को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगा। हेजल कहती है कि तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम जाके काउंटर को संभालो। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में एक इंसान आया हुआ है जो इलियट की फोटोज को खींचकर वहां से चला जाता है। हेजल उसका पीछा भी करती है लेकिन वो इंसान वहां से चला जाता है। अब हेजल के दिमाग में सिर्फ यही सवाल था कि आखिरकार वो कौन था जिसने इलियट की फोटोज खींची थी, और इस बारे में वो इलियट से भी पूछती है कि आखिरकार वो शख्स कौन था जो तुम्हारी रेस्टोरेंट में फोटोज खींच रहा था। इलियट ये सारी बातें सुनकर वो भी मना कर देता है कि वो उस इंसान को नहीं जानता और पता नहीं उसने मेरी फोटो क्यों खींची। हेजल इलियट से मजाक करते हुए कहती है कि मेरी बेटी को तुम पर डाउट है, वो ये सोचती है कि तुम कोई सीरियल किलर हो। ये बात सुनकर इलियट कहता है कि अरे नहीं, मैंने तो अभी तक कोई मच्छर भी नहीं मारा। ये कहकर वो टहलने के लिए चला जाता है। वहीं हेजल जब जा रही होती है तो उसकी नजर उसी आदमी पर पड़ती है जो इलियट की फोटोज खींच रहा था। वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर निकलता है और हेजल भी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। वो आदमी एक मोटल में जाके रुकता है। हेजल उसके सिर पर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है, और जब उस आदमी की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि हेजल उसके सामने गन पॉइंट किए हुए बैठी है। हेजल उससे सवाल करती है कि टकले जल्दी बता कि कौन है तू और तूने इलाइट की फोटो क्यों खींची। वो आदमी कहता है कि मैं मीडिया का आदमी हूँ और मैंने इलियट की फोटो इसलिए खींची थी, हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड का खून किया था और मैं उसकी फोटो क्लिक करके उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ ताकि दूसरी लड़कियाँ उसके चंगुल में ना फंस सकें। वो आदमी बताता है कि इलियट पहले बहुत ही बड़ा हार्ट सर्जन हुआ करता था और अब पता नहीं वो इस जगह पर क्यों रह रहा है। वो आदमी हेजल को कंप्यूटर पर कुछ फाइल्स दिखाता है। वो फाइल्स को लेकर हेजल वहां से चली जाती है। वहीं जोई अपने बॉयफ्रेंड को याद कर करके बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि बहुत टाइम से उसने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं देखा था और ना ही उससे बात की थी। हेजल जोई को समझा ही रही होती है कि तभी एक टकला आदमी उनके रेस्टोरेंट के बाहर आता है जो हेजल से कहता है कि वांग जेल से छूट चुके हैं और उन्होंने तुम्हें बुलाया है ताकि वो तुम्हें एक मिशन दे सकें। ये सुनकर हेजल उससे कहती है कि वो शाम को उनसे मिलने के लिए आ जाएगी। वहीं शाम को जोई अपनी मॉम से सवाल करती है कि क्या आपने ट्रेविस को मारा है। तब हेजल कहती है कि जो भी मेरी बेटी को हाथ लगाएगा मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। ये सब सुनकर जोई अपनी मॉम की गाड़ी की चाबी को चुराती है और अपने दोस्तों की पार्टी में चली जाती है। वहां जाकर वो डांस करती है और बहुत ज्यादा ड्रग भी कंज्यूम करती है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो जोई को पकड़कर अपनी मॉम के पास पहुंचा देते हैं क्योंकि वो सभी पुलिस वाले उसकी मॉम के ही दोस्त थे। वहीं हेजल जब अकेली होती है तो वो एलिट से बात करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम हार्ट सर्जन थे। इस पर एलिट कहता है कि हाँ, मैं हार्ट सर्जन था। और तब हेजल उसकी फाइल्स को निकालकर उसके सामने रख देती है और वो उससे सवाल करती है कि क्या तुमने सच में अपनी गर्लफ्रेंड की जान ली है। और तब एलिट कहता है कि ये सब एक गलती की वजह से हुआ। उस दिन मैंने बहुत ज्यादा नशा कर लिया, इस वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मेरी गर्लफ्रेंड उस एक्सीडेंट में मारी गई। ये सब सुनकर हेजल एलिट से कहती है तुम इस वक्त मेरे रेस्टोरेंट का ख्याल रखना क्योंकि मुझे इस शहर से बाहर एक काम है और वो काम खत्म करके मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि हेजल वेगस गई है जहाँ पर वॉन ने उसे बुलाया है। वॉन हेजल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है कि हमारी मुलाकात आखिरकार कई सालों बाद हुई है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो, तुम्हें एक आदमी की जान लेनी होगी। लेकिन हेजल उसकी ये सारी बातों को सुनकर
उनसे मना करती है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है, लेकिन वॉन हेजल से कहता है कि प्लीज तुम्हें ये काम जल्दी ही करना होगा और इसके बाद मैं तुम्हें कोई और काम नहीं दूंगा। इसके बाद वो हेजल को पैसे देता है और हेजल उस पैसों को उठाकर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम हेजल को देखते हैं जो एक क्लब में है। उसकी नजरें एक पेरी नाम के इंसान पर टिकी हुई हैं, यानी वॉन ने हेजल को इसी इंसान को मारने के लिए कहा है, लेकिन हेजल अपने इस काम को नहीं कर पाती और अपने वापस रेस्टोरेंट में आ जाती है। वहीं एलिट भी हेजल को देखता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं और बहुत सारी ड्रिंक भी कंज्यूम करते हैं और इसी के बाद वो दोनों आपस में इंटीमेट भी होते हैं। वहीं अगली सुबह हेजल फिर से एलिट से मिलने आती है और उससे कहती है कि मैं आज रात फिर से वेगस जाऊंगी और प्लीज तुम मेरे रेस्टोरेंट का ख्याल रखना। वो वेगस जा ही रही होती है कि तभी उसे रास्ते में पेरी मिलता है जो हेजल से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और पेरी हेजल को अपने घर ले आता है। घर आकर हेजल पेरी के लिए एक ड्रिंक बनाती है और उसमें वो डाल देती है जहर ताकि वो पेरी का काम तमाम कर सके। यही बातों के दौरान पेरी हेजल से कहता है कि वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे खोना नहीं चाहता। यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि हेजल पेरी को क्यों नहीं मार पाई, क्योंकि उन दोनों के बीच में पहले से ही रिलेशन था। पेरी की ये सारी बातें सुनकर हेजल परेशान होने लगती है और पेरी के ड्रिंक पीने से पहले उस ड्रिंक को वो फैला देती है। वहीं रेस्टोरेंट के अंदर हम जोई को एलिट से बात करते हुए देखते हैं, क्योंकि जोई को भी पता चल गया है कि एलिट एक हार्ट सर्जन है। वो एलिट से एक मेडिसिन के बारे में पूछती है जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। वहीं दूसरी तरफ हम वॉन को देखते हैं। यहाँ पर वॉन अपने साथियों को बताता है उसने एलिट को हेजल के घर पे इसलिए भेजा क्योंकि वो हेजल पे नजर रख सके और एलिट भी उसकी गैंग का हिस्सा है। वहीं अगले दिन हेजल के रेस्टोरेंट पर एक पुलिस वाला आता है जो हेजल को बताता है और कहता है कि हमारे शहर में से कई सारी लड़कियां अगवा हो रही हैं और इसलिए तुम अपनी बेटी जोई का ध्यान ज्यादा रखना। जिसके बाद हेजल रेस्टोरेंट में लोगों से ऑर्डर लेने जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो टकला मौजूद है जो कि वॉन का आदमी है। वो हेजल से कहता है कि अगर तुमने कल तक पेरी का काम तमाम नहीं किया तो हम तुम्हारी बेटी के साथ क्या क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकती। ये सब सुनकर हेजल टेंशन में आ जाती है और तब एलिट वहाँ आता है जो उसे अपने सीने से लगा लेता है। हेजल रोते हुए एलिट से कहती है कि मुझे एक बार फिर से वेगास जाना होगा। हेजल अपना सामान पैक करके वेगास की तरफ निकलती है। जिसके जाते ही एलिट वोंग को फोन करके कह देता है कि हेजल तुम्हारे पास आ रही होगी। वहीं दूसरी ओर पेरी के फोन पर किसी ने जोई की फोटोज डाली थी जिसे देखकर पेरी बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी ओर हेजल वोंग के अड्डे पर पहुंच जाती है और उसके सिक्योरिटी गार्ड को बहुत मारती है। वहीं जब वो टकला हेजल को मारने के लिए अपनी गन के साथ आगे आता है तो हेजल उसे शूट करके वहीं मार देती है और फाइनली वो वोंग के पास आकर उसे बहुत बुरी तरह से मार देती है। वॉन हेजल से कहता है कि तुम गलती कर रही हो, मेरी वजह से तुम इतनी ज्यादा ताकतवर बनी हो और आज तुम मुझे ही मारने आई हो। तब हेजल कहती है कि तुमने मजबूर किया है मुझे ये सब करने के लिए, मैंने तो ये सारी चीजें छोड़ दी थी और आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इसके बाद हेजल वोंग को डैड कहते हुए उसके अंदर गोलियां भर देती है। जिसके बाद हेजल ये सब खत्म करके वापस अपने घर पहुंच जाती है जहाँ फिर से वो अपने रेस्टोरेंट की देखरेख करने लगती है। वहीं जोई भी ट्रेविस को भूलकर अपनी मॉम के कामों में हाथ बटा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेविस आता है जो जोई को खामोश रहने के लिए कहता है और तभी हेजल के रेस्टोरेंट में कुछ लोग आकर घुस आते हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर तोड़फोड़ करने लगते हैं और साथ ही में उस रेस्टोरेंट के शेफ को भी मारते हैं। हेजल उन सब से लड़ाई करती है और लड़ाई के दौरान वो घायल भी हो जाती है और वो देखती है कि वो लोग उसकी बेटी जोई को अपने साथ गाड़ी में किडनैप करके ले जाते हैं। तब तक एलिट भी हेजल के पास आ जाता है जो उसके घाव पर हाथ रखता है और उससे कहता है कि आंखें खुली रखना, एम्बुलेंस आती ही होगी। लेकिन हेजल की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और साथ में कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी मूवीज पसंद है, मैं आपको उसी तरह की मूवीज एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।